व्यवहार ध्यान केंद्र में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं समाधि क्यों नहीं लगती है, समाधि नहीं लगने का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, मैं उस पर आपसे चर्चा करूंगा। कई पार्ट में ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। ध्यान नहीं लगने का कारण क्या है? ध्यान नहीं लगने का कारण, हम लोग जब माँ के गर्भ में आते हैं वहीं से ममता के साथ जुड़ते हैं। माँ की ममता गर्भ में ही शिशु के प्रति होने लगती है, और जैसे ही वो बाहर माँ के गर्भ से बाहर होता है तब पहला परिचय उसे माँ के ममता से ही होता है। और वहाँ से ममता शुरू होकर के पिता, पिता से भाई बहन, पड़ोसी, चाचा चाची, फिर घर परिवार, प्रदेश देश, नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय, और संसार में रह करके जो कुछ भी अर्जित करते जाते हैं, जो कुछ संग्रह करते जाते हैं, उसके साथ माया और ममता जुड़ते जाती है। अब ये जो हमको जरूरत नहीं, भी जो चीज की जरूरत है जीवन के निर्वाह के लिए, बहुत ज्यादा चीज की जरूरत नहीं है। रहने के लिए एक मकान रहना चाहिए और कोई स्रोत रहना चाहिए जो जीवन खाते पीते गुजर जाए, इतना की जरूरत है। लेकिन मकान के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा मकान, बैंक बैलेंस 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब, तो इसकी कोई सीमा है नहीं। अगर इस तरह से जीवन में संग्रह किया जाएगा तो समाधि लगने की बात दूर रहिए, ध्यान भी नहीं लगेगा। ध्यान क्यों भटकता है? जो कुछ भी आप संग्रह किए हैं उसका एक संस्कार होता है, उसको आपको बचाना है, उसको छिपाना है। चोरों से छिपाना भी पड़ेगा, परिवार से भी छिपाना पड़ता है। पत्नी बाल बच्चे भी नहीं जानते हैं कि कितना पैसा रखे हैं, क्या रखे हैं। कूड़ा का ढेर जितना ज्यादा होगा बड़ा, उतना ही उसको समय लगेगा जलाने में भी। अगर कूड़ा का ढेर छोटा हो तो आग जलाया जाए तो आधे घंटे में, 10 मिनट 20 मिनट में वो जल जाएगा। लेकिन कूड़ा का ढेर इतना बड़ा हो कि दिन, महीना, बरस भी लग जाए, पता नहीं वो भी खत्म होगा कि नहीं होगा। तो वो स्थिति बन जाती है। ज्यादा संग्रह कीजिएगा, कूड़ा का ढेर बहुत बड़ा होगा, और नतीजा होगा ये कि आप उसको जलाने बैठिएगा ध्यान में तो बहुत समय लगेगा। तो ध्यानी पुरुष ध्यान करना सीख ले और ध्यान करे। ध्यान उसी को करना होगा, साधक को ही ध्यान करना है। गुरु बता दे, मार्गदर्शन कर दे, मंत्र दे दे, लेकिन करना तो साधक को ही होगा। लेकिन आजकल जो मेडिटेशन और ध्यान के नाम पर पूरे संसार में एक क्रांति पैदा हो गई है, जहां देखिए ध्यान और मेडिटेशन की बात होती है, और उसी इंटेंसिटी से लोगों को ठगा भी जा रहा है। लोगों की तलाश है इस संसार में, इस भौतिकवादी संसार में। सब लोग अपने आवश्यकता से 10, 20, 50, 100 गुना अधिक इकट्ठा कर लिए हैं, हजारों गुना इकट्ठा कर लिए हैं, और उनकी तमन्ना है कि जो हमने इकट्ठा किया है वो मेरे पास रहे। कोई ऐसा गुरु मिले जो मेरे इस सब संसाधनों के रहते हुए, बीवी, बाल बच्चे, घर परिवार, मकान, दुकान, बिजनेस, व्यवसाय के साथ रहते हुए मुझे मुक्ति दिला दे, मुझे समाधि लगा दे, मुझे परमात्मा का दर्शन करा दे। तो ये कदापि संभव नहीं होगा। और इसीलिए संसार में आजकल ठग विद्या बहुत हो रही है। भारत में ही नहीं, पश्चिमी जगत में भी मेडिटेशन के लिए लोग पागल हुए जा रहे हैं। भारत से लोग जाते हैं और एक दूसरा तीसरा नाम दे करके वहाँ अपना चला देते हैं। वहाँ के लोग उसमें पागल हुए जा रहे हैं। किसी किसी को थोड़ी बहुत उसमें शांति की उनको तलाश थी, शांति मिल गई तो वो जो है सो सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम हो गया, और प्रचार प्रसार उनका होता है। लोग पैसा कमा कमा करके अपना जीवन को खूब सुखी बना रहे हैं। दूसरे को कहते हैं कि संग्रह मत करो, और जितना संत समाज है उसमें 99% लोग संग्रह में ही लगे हुए हैं। शिष्य को कहते हैं कि अपरिग्रह माने संग्रह नहीं करो और सब लेकर हमको पहुंचा जाओ। तो ये जो
वन वे ट्रैफिक बना रहे हैं, उन लोग की सारा धन हमको दे दीजिए और आप लोग निश्चिंत हो जाइए, आप लोग को मुक्ति प्रदान करा देंगे हम मरने के समय में संकल्प लेकर के। ऐसा संसार में कोई गुरु नहीं है, ना कभी होगा, जो मनुष्य को समस्त अवगुणों के साथ परमात्मा से साक्षात करा देगा, ध्यान करा देगा, समाधि लगवा देगा। ऐसा कोई संसार में गुरु न है न होगा, ये लिख लीजिए। तब समाधि क्यों नहीं लगती है, इस पर हम लोग को चर्चा करना है। हम लोग उस पर बढ़ते हैं। नहीं लगने का कारण क्या है? आप अपने पहले शरीर के विज्ञान को समझिए। आपका यह एक शरीर है, यह भौतिक शरीर है, इसको विनष्ट होना है। इसको एक चलाने वाला आत्मा बैठा हुआ इसके केंद्र में है, उसके निर्देश पर ये शरीर चल रहा है। जन्म दर जन्म, एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, जीव जोनी, कीट पतंग होते हुए आदमी बने हैं, फिर पता नहीं क्या बनेगा। वह आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, तटस्थ है, वह क्रोध से रहित है, वह ममता से रहित है, वह सब चीजों से अलग है। लेकिन आपको आपके शरीर को चलाने के लिए, इस जीवन को चलाने के लिए जितना इसमें ऊर्जा की जरूरत है, जितना ईंधन की जरूरत है, उतना वो सप्लाई करते रहता है। उस आत्मा, वह आत्मा जो है सो अहंकार के घेरा में है। उसके बाद बुद्धि का घेरा है, इसको विज्ञानमय शरीर कहते हैं। उसके बाद क्या है? मन का घेरा है, मनोमय शरीर इसको कहते हैं। उसके बाद क्या है? प्राण का है, उसको प्राणमय शरीर कहते हैं। उसके बाद क्या है? यह स्थूल शरीर, इसको अन्नमय शरीर कहते हैं, यह अन्न से पोषित होता है। उसके बाद क्या है? ये सब बाहरी इंद्रियां हैं, हाथ है, पांव है, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, ये सब बाहरी इंद्रियां हैं। संसार में प्रवृत्त कौन होती हैं? संसार में प्रवृत्त होती हैं ये बाहरी इंद्रियां। जितना भी हम लोग सही या गलत काम करते हैं, इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से हम करते हैं। और उसका जो अच्छा और बुरा जो अनुभूति होता है, जो अच्छी और बुरी अनुभूति होती है, उसमें कोई चीज अच्छा आपको लगता है वह भी, और जो बुरा लगता है, संवेदी तंत्रिकाएं शरीर में लगी हुई हैं, उसको जो है सो ग्रहण करके और आत्मा तक, उस चित्त तक पहुंचा देती हैं। चित्त तक पहुंचा देती हैं। आपके चित्त में जिस आपके कर्म का परिणाम होना है वह संग्रहित होते जाता है, जिसका परिणाम नहीं होना है उसको वो संग्रहित नहीं करता है। आत्मा जरूर इस शरीर के केंद्र में है, जो इस शरीर को चलाता है, लेकिन आपके जीवन के केंद्र में आपका मन है। यह मन दोनों तरफ के बीच में है। आत्मा से निर्देश लेकर के, चित्त से जो तरंगें निकलती हैं उसको लेकर के, बुद्धि के माध्यम से जो निर्देश है उसको लेकर के, वह इंद्रियों को कार्य में प्रवृत्त कराता है। और उस कार्य को करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो प्राण ऊर्जा, प्राणमय शरीर से उसको मिलता है। मन ही प्राणमय कोश को कहता है कि इसको इतना ऊर्जा दो, इसको करना है गलत काम या सही काम। और ये अनंत जन्मों से ये चल रहा है, अनंत जन्मों से चल रहा है। यही क्रम है कि तरंगे उठती हैं चित्त से आत्मा के निर्देश पर, और वो मन को, बुद्धि को ट्रांसफर हो जाती है। बुद्धि मन को बताता है कि आप इसके लिए ये योजना बनाइए, और उसमें अहंकार सम्मिलित रहता है। कोई कार्य करने के लिए अहंकार की जरूरत है, अच्छा या बुरा, बड़ा या छोटा, कोई भी कार्य बिना अहंकार के नहीं होता है। जो आपका विल पावर है वही अहंकार है। कर लेने का जो जीवट है उसको ही अहंकार कहते हैं। अहंकार ना तो कोई काम करे ही नहीं। तो फिर जो है सो मन उसमें लग जाता है, और फिर इंद्रियों के माध्यम से संसार में मन भी प्रवृत्त होता है उस काम में, और वहां से वो जो उसको अनुभूति होती है, अच्छा और बुरा, आनंद या सुख या दुख, वह पहुंचाते रहता है। ये प्रकृति का जो प्रकृतिस्थ जो शरीर है, इसका खेल ऐसे ही चल रहा है। ये अनंत जन्मों से चल रहा है। हम लोग ये छोटे से खेल को समझ नहीं पा रहे हैं। अब इस मन और इंद्रियों के खेल को काटना है आपको साधना में। समाधि लगाने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा भावा। भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में ये बताया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन का मतलब क्या है? जो स्थिर हो गया है, जो अहंकार के द्वारा जो तरंगे निकल रही हैं उससे संसार में अब वो मन नहीं लगाता है। वह साधक के साथ मिल करके परमात्मा की अविरल भक्ति और ध्यान में लग गया जो मन, उसी को निर्मल मन कहते हैं। जो इंद्रियों से डिटैच हो गया, जो इंद्रियों को निर्देश नहीं दे रहा है कि तुमको आज क्या करना है, हत्या बलात्कार चोरी डकैती करना है या कि नहीं करना है, उस वहां से वो डिटैच हो गया। और डिटैच होकर साधक के साथ कहां चला गया? साधक के साथ मिल करके भगवान के चरण कमलों की अविरल भक्ति करता है और ध्यान करता है। ये स्थिति जब बन जाएगी तो इसको कहते हैं निर्मल मन। तब जो चित्त में जो तरंग है वह तरंग उठती नहीं है। जो कार्य का जो परिणाम होने वाला है वह उठना बंद हो जाता है। आपको और भी उसको उन्नत अवस्था की बात मैं बताता हूं कि जो स्थिति ये आती है उसके पहले आपके चित्त में परमात्मा का ही अवतरण हो जाता है। चित्त अंधकारमय है, परमात्मा स्वयं प्रकाश है, अनंत कोटि प्रकाश है। वह अंधकार वहीं दब जाता है। वह कार्य का घोड़ा जो निकलता है वहां से ना, वो बंद हो जाता है। ये परमात्मा की कृपा है आपके जप और तप से कि आपके चित्त में अवतरित होकर के जो आपने गलत काम किया उसको निकलने से वह रोक देता है। तो बुद्धि को कोई संदेश ही नहीं मिलता है, न बुद्धि मन को संदेश देती है। और साधक के लिए सुलभ हो जाता है कि वह मन को अपने साथ परमात्मा के अविरल भक्ति में और ध्यान में, तप में, जप में लगाए। ये स्थिति बनेगी तो निर्मल मन हो जाएगा। ये साधना का उद्देश्य है। जब ये हो जाएगा, देखिए भगवान की भक्ति अगर पाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप कभी सफलीभूत नहीं होइएगा। भगवान की भक्ति और साधना अगर कुछ त्यागने के लिए अगर कर रहे हैं तो आपको उपलब्धि होगी। भगवान की भक्ति करिएगा, आपका सब छूटता जाएगा। भगवान की भक्ति करिएगा, खाने में रुचि कम हो जाएगी। पत्नी के सौंदर्य में उलझने की जो रुचि रहती है वो भी कम हो जाएगी। संसार की दूसरी स्त्रियों में जो आपकी रुचि है वो कम हो जाएगी। मकान बनाने की जो तमन्ना रहती है, 1 से 2, 2 से 4 और यहां से लेकर लंदन तक मकान बनाए, वह इच्छा कम जाएगी, नहीं रहेगी वो इच्छा। ये धीरे धीरे छूटते जाएगा। जब ये छूटने जाए तो समझिए कि आपकी साधना सही जगह पर चल रही है। और अगर ये नहीं छूट रहा है तो समझिए कि साधना सही ढंग पर नहीं चल रही है। यह बात स्पष्ट समझ लीजिए। साधना सही चल रहा है इसका मतलब है कि आपका सब कुछ छूट रहा है। संसार के चीजों में जो रस है वह रस आपको अच्छा नहीं लग रहा है। कुंडलिनी जागृत होगी तो शराब पीने का मन नहीं करेगा। कुंडलिनी जागृत होगी तो मांस और मदिरा का सेवन करने का मन नहीं करेगा। कुंडलिनी जागृत होगी और आनंद का सृजन करेगी तो संसार के विषय वस्तुओं में, स्त्री में और भी जो भी चीज है उसमें आपकी रुचि घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। और एक दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा। और वह निर्मल मन साधक के साथ मिलकर के परमात्मा की भक्ति और ध्यान में लग जाएगा। आपको इसी क्रम से आगे बढ़ना है। तो नहीं लगने का, समाधि नहीं लगने का कारण क्या है? हमारे जीवन में जो कुछ भी संग्रह है जिससे हम जुड़े हुए हैं उस चीज का एक संस्कार है, उसको आपको बचाना है, उसको आपको छिपाना है। फालतू की चीजें एकत्रित कर लिए हैं, फेंकने में आपको मोह लगता है। जूता खरीद करके लाए, जूता पहन लिए और डब्बा रख देते हैं कि भविष्य में कभी काम है। इतना मोह घेर लेता है, इतना छोटा मोह है, लेकिन वह भी मोह घेर लेता है। कर्तव्य पथ पर रहना है। बाल बच्चे परिवार, मैं भी बाल बच्चे परिवार के साथ, लेकिन कर्तव्य पथ पर रहिए। बाल बच्चों का देखना सुनना करना वो कर्तव्य है, वो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन बुद्धि को सदैव जागृत रखिए। और जागृत क्या रखना है? बुद्धि को जागृत इस बिंदु पर रखना है कि परमात्मा की भक्ति और ध्यान को करना है और बाकी कुछ नहीं करना है।
जो संसार की वस्तुएं छूटते जाए उसमें आनंद की अनुभूति लेते रहिए। चलिए, इसमें हमारी रुचि कम गई, बहुत अच्छा हुआ। तो मित्रों, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो आप किसी गुरु से मंत्र ले लीजिए। उसमें कोई, ये लोग कहता है कि गुरु पानी पीजिए छान कर, और गुरु बनाइए जान कर। जो आदमी कुछ नहीं जानता है अध्यात्म का, ABCD राम रहीम, वह भला भगवत प्राप्त गुरु को कैसे पहचानेगा? कहाँ उसको वो मिलेंगे और कैसे पहचानेगा? कैसे उनका परीक्षण करेगा? ये कदापि संभव नहीं है। ये सब लोगों को अटकाने और फंसाने के लिए किया गया है। आप संत समाज में जाते हैं, जिसको लगता है कि इनसे ले लेना चाहिए मंत्र, आप ले लीजिए और अपने घर पर आकर के, या आप घर छोड़ दिए हैं तो कोई स्थान बना लीजिए ऋषिकेश हरिद्वार से पूरे भारतवर्ष में कहीं, और कहीं बैठ करके भगवान के नाम का भजन करिए, भगवान के नाम का जप करिए, और टारगेट बनाइए कि 1,08,00,000 बार मंत्र जप हमको करना है। ये आप टारगेट बनाइए कि हमको 1,08,00,000 बार मंत्र का जप करना है। इस संकल्प के साथ उस मंत्र को जपिए, और शुरू में मंत्र जोर जोर से बोलिए, बाद में उसको और मध्यम गति से कर दीजिए, बाद में उस मंत्र को देख करके केवल कंठ से जपिए। ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अजपा आपका क्रिएट हो जाएगा। बिना जपे भी सांस के माध्यम से वह मंत्र जपाते रहेगा। जब यह स्थिति इस तरह की बनेगी तो कुंडलिनी स्वतः जागृत होगी। जैसे ही शरीर परिष्कृत होगा, शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा, मंत्र जागृत होगा, और मंत्र कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देगी। कुंडलिनी शक्ति कोई विद्युत शक्ति नहीं है जो साधक को जला देगी। जितना आप सुनते हैं भ्रांति, यह सब भ्रांति है। मैं अपना अनुभव बताता हूं, कुंडलिनी शक्ति कभी किसी साधक को कुछ नहीं करती है। वह परम पवित्र शक्ति है, परम आनंददायक शक्ति है, परम दिव्य शक्ति है। वो, उससे कुछ कभी कोई हानि हो ही नहीं सकता है। बस उतावला आपको नहीं होना है। एक तरीके से साधना करते जाइए, और उसको उसी तरीके में, जितना रोज अगर 5,000 जप करते हैं तो 5,000 करते रहिए, बढ़ाइए नहीं। अगर जैसे नहीं होता है संसार में कि कोई चीज मिलता है तो हम लोग और उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, साधना में ऐसा नहीं कीजिए। साधना को स्थिर से चलने दीजिए। जितना मंत्र आप जपते हैं उतना जपते रहिए, और उसको ज्यादा अतिरेक नहीं करिए। कुंडलिनी जागृत होगी, तरह तरह की अनंत अनुभूतियां होगी। बहुत कुछ मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं, बीच बीच में मैंने उसको डिलीट करके बताया है, ताकि कोई उसको समझ करके दूसरे को ठगे नहीं। आप उसको सुन सकते हैं, आप सुन लीजिएगा। उसमें है बहुत सा, मैंने अपना अनुभव भी साझा किया है कि कुंडलिनी जागृत होती है तो क्या है, कैसा लगता है। आप पीछे का वीडियो मेरा देख लीजिएगा, इसी पर एक वीडियो होगी कुंडलिनी जाग का मेरा अपना अनुभव, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। आप उसमें देखिए कि क्या होता है। वह कुंडलिनी कुछ नहीं है, एक दिव्य प्रकाश फैलाती है। वह कुंडलिनी जागृत होकर के आपके मस्तिष्क में, जहां आपका आज्ञा चक्र है, एकदम केंद्र में आज्ञा चक्र है, ऊपर में सहस्त्रार है, वह जाकर के जो आपके पीछे में रीढ़ की हड्डी, पीछे में आप देखिएगा एक गड्ढा जैसा है, वहीं तक स्पाइनल कॉर्ड जाता है, उसके ऊपर स्पाइनल कॉर्ड नहीं जाता है। वहां पर जब कुंडलिनी पहुंचती है तो उसका मुंह खुल जाता है। जब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, वहां पहुंचते पहुंचते, तो वहां पर आप जाते होंगे सैलून में बाल बनाने के लिए या दाढ़ी बनाने के लिए, तो उन लोगों के बोतल में पानी रहता है, जिसमें लगा रहता है एक रॉड जैसा, वो लोग मारते हैं तो चेहरे पर फवारा जैसा पानी पड़ता है, बड़ा अच्छा लगता है। अगर गर्मी में जाइएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा जब देखा आपको। उसी तरीके से वहां पर जाकर के कुंडलिनी सांप की तरीके से बन करके, और जैसे सांप फुफकार मारता है ना, उसी तरीके से लगता है कि फवारा मारती है। और जैसे ही फवारा उस पड़ेगा ना आपके पूरे मस्तिष्क में, इसको परम शुद्ध बना देती है। अब ये समाधि के लिए आधार बन गया। इस स्थिति तक आपको पहुंचना है। जब वो फवारा पूरे मस्तिष्क में कुंडलिनी शक्ति के द्वारा चला दी जाएगी, तो आपका मस्तिष्क जो है हर प्रकार से अब जो है सो समाधि लगाने की स्थिति में पहुंच जाएगा।
तो ये कुंडलिनी का विज्ञान कोई न तो कठिन है और न ही डरावना है। और बिना इसके ध्यान के माध्यम में अगर ध्यान योग में चलते हैं, ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन लगाते हैं, तो जब तक कुंडलिनी जागृत नहीं होगी तब तक आपका कल्याण कभी होगा भी नहीं। लिख करके रख लीजिए। कोई कितना बड़ा भी गुरु जो कहता है वो सब झूठा है। उस शक्ति को जागृत होना ही होगा, क्योंकि परमात्मा अनंत ऊर्जा का स्रोत है। वहां जाने के लिए आपको भी उसी के अनुरूप बनना है। उस ऊर्जा का आप अंश हैं। या इसको बढ़ाते बढ़ाते, प्राण की शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके आप परमात्मा के ऊर्जा के नजदीक पहुंचिएगा, तभी जाकर के वहां आप टिक पाइएगा। आपकी आंखें दिव्य होगी। सूर्य के प्रकाश बाहर निकल कर दिखेगा तो सैकड़ों सूर्य का प्रकाश आपको दिखेगा। ये मैं कोई बनावटी बात नहीं, मेरा देखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं साधना करके। वो उस प्रकाश से भी काम नहीं बनेगा। मैं आगे आपको बताऊंगा, समाधि कोई अंतिम चीज नहीं है, वह प्रारंभिक चीज है। भगवत प्राप्ति का वो आधार बनाती है। इसका मतलब यह नहीं कि समाधि लग गई तो परमात्मा मिल गए। जैसे खेती होती है ना, गेहूं अगर लगाना है खेत में तो खेत की तैयारी की जाती है, हल चलाया जाता है, घास उसमें से चुन चान लिया जाता है, एकदम उसको प्लेन कर दिया जाता है, तब उसमें जो है सो बीज लगाया जाता है, तब उसमें फल जो है सो उगता है। उस समाधि वही है, जमीन तैयार किया जाता है। आपके जितने मोह माया संसार में जो कुछ भी एकत्रित की है, उस मोह माया से आपको विरक्त करा देती है कुंडलिनी जप और ध्यान, और करा करके आपको परम शुद्ध बना देती है, ताकि परम चैतन्य से मिलने के लिए आपके भीतर भी परम ऊर्जा का जागरण हो जाए। जब तक परम ऊर्जा का जागरण नहीं होगा शरीर में, यह शरीर परमात्मा से मिलेगा भी तो जल करके खत्म हो जाएगा। भक्ति मार्ग में इसकी जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग पर कभी चर्चा होगी तो हम बताएंगे कि भक्ति मार्ग में भी मिल जाते हैं परमात्मा, लेकिन वो भी बहुत कठिन है, आसान नहीं है। जो हम लोग भक्ति जानते हो भक्ति उक्ति नहीं है, वह संस्कारगत भक्ति है। भक्ति शुरू होती है जब परमात्मा का औरा देख लेने के बाद समर्पण विश्वास से चलिए और श्रद्धा में कन्वर्ट हो जाइए। जब श्रद्धा जागृत हो जाएगी, जब परमात्मा के अतिरिक्त जगत में कुछ नहीं रह जाएगा, जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए आपको, संपूर्ण चाहना ही समाप्त हो जाएगी, तब परमात्मा वहां दर्शन देते हैं। तो मित्रों, समाधि कैसे क्यों नहीं लगती है और लगेगी तो कैसे, इस पर आज हम लोग चर्चा किए। अगला वीडियो में अभी चर्चा मैं इसी पर करूंगा, कई वीडियो बनाना है इस पर। आज बस इतना ही। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। और अंत में अनंत कोटि ब्रह्मांड के कण कण में निवास करने वाले परमात्मा प्रभु श्री राम को, करुणा सागर करुणा मूर्ति प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।